नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति बाइट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर कोई भक्त सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं, उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि भी उन्हीं के साथ रहती हैं। उनकी पूजा पाठ या भक्ति का जो वरदान मांगते हैं वो अवश्य पूरा होता है। काफी समय पहले की बात है, एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, लेकिन वह सुबह शाम गणेश भगवान की पूजा में मग्न रहती। प्रत्येक दिन गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती, भजन गाती और समाधि में लीन रहती। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, लेकिन बदले में कभी कुछ भी नहीं मांगती। इसकी भक्ति का फल तो इसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सामने प्रकट हुए और बोले, माता, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा और विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने के बारे में मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया ने सोचा, फिर बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता। बुढ़िया का एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताई और सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांग लो, कोई वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने आसपास के लोगों से सलाह लेने का मन बनाया। बुढ़िया की पड़ोस वाली भी नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को समझाया, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन या पोते का तुम क्या करोगी अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं? यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं, अतः तुम अपने लिए दोनों आंखों का वरदान मांग लो। बुढ़िया घर लौटी और सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरी बहू बेटे सबका भला हो। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? इसी उधेड़बुन में सारा दिन व्यतीत हो गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बना लेती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए और बोले, आप जो मांगोगी वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी और सरलता पर मुस्कुराए और बोले, तुमने तो मुझे ठग लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए कहा था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए आंखें, बहू के लिए पोते और बेटे के लिए धन मांग लिया। पोता होगा और ढेर सारा धन होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी पड़ेगी। फिर भी जो तुमने मांगा वह सब सत्य होगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद उन्हें एक पोता हुआ और उनके बेटे का बहुत अच्छा कारोबार चल पड़ा। उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। बुढ़िया अपने पूरे परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना मत भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य भेजें। धन्यवाद।